नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण संचिकाओं को नष्ट करने का किया जा रहा प्रयास, विजिलेंस के रडार पर है टीएमयू के अधिकारी। शहरवासियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएंगे स्मार्ट सिटी के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर रहमान बोले, आमजनों की सहभागिता जरूरी। बाढ़ पीड़ितों को हटाने के लिए टीला कोटी पहुंचे प्रॉक्टर, 24 घंटे का दिया समय। और सज्जादा नशीं सैयद शाह फखरे आलम बने एस्पायरिंग शूटर, बोले फायर आर्म्स के लिए भागलपुर प्रमंडल में हो शूटिंग रेंज। और अब समाचार विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हुए फर्जीवाड़े मामले ने टीएमयू की गरिमा को धूमिल करने का भी काम किया है। दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन के लचीले सिस्टम से इस विश्वविद्यालय पर देशव्यापी कलंक का टीका मिट नहीं पा रहा है। ऐसे में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ताजा मामला टीएमयू में शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा है। दरअसल प्रमोशन मामले में धांधली की जो फाइलें विजिलेंस मांग रहा है, वो टीएमयू के प्रशासनिक भवन के आरटीआई एवं आईक्यूएसी सेल के पास रद्दी की ढेर में मिली है। इनमें कुछ फाइलें सड़ चुकी हैं, तो कुछ को भवन की छत पर थोड़ा थोड़ा करके जलाया जा रहा है। हद यह है कि पिछले 2 महीने से विश्वविद्यालय के अधिकारी जिन फाइलों को कमेटी गठित कर ढूंढ रहे हैं, वह रद्दी के ढेर में फेंका हुआ है। बता दे कि बारी बारी से 2 कमेटियां बनाई गई, लेकिन कमेटियों को फाइलें नहीं मिली। वही फाइलों के रद्दी में फेंकने का खुलासा रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से आरटीआई सेक्शन के पास फेंकी हुई फाइल को देखते रहते थे। इधर जब ये बातें सामने आई कि प्रमोशन में धांधली की जांच के लिए विजिलेंस फाइलें ढूंढ रहा है जो मिल नहीं रही है, तब उन्होंने इस रद्दी के ढेर को जाकर देखा, जिसमें कई शिक्षकों के प्रमोशन की फाइलें पड़ी हैं। रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने कहा कि वह इस मामले की जानकारी राजभवन को देंगे। देखिए, ये सब प्रमोशन वाला ही है, सारा डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है सबका, ये प्रमोशन वाला ही है। ये देखिए, ये प्रमोशन वाला ही रहता है, प्रमोशन वाला ही ऐसा होता है बाइंडिंग। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश टीएमयू, एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन फ्रॉम रीडर टू प्रोफेसर। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फ्रॉम रीडर टू प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ना जाने इसमें कितनी फाइलें प्रमोशन वाली है, और सारा गड़बड़ी जो प्रमोशन में हुआ है तो सब इसी में है, समाहित है। फाइल जलाया गया, ये देखिए जलाया गया, फाइल जलाया गया, इसका मतलब है कि सारा विजिलेंस जिस पर प्रमोशन वाला जो खोज रही है, विजिलेंस जो खोज रहा है ना, वो सारा इसी में है। और कुछ और कहीं रखा हुआ है, नीलमा गुप्ता मैडम के समय का ये सब है, तो हो सकता है कि VC रेजिडेंस पर भी कहीं रखा हुआ हो, तो माननीय कुलपति महोदय की जानकारी में नहीं हो। लेकिन ये जो है ना, ये जलाया गया है, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए जलाया गया है। जबकि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि रद्दी में प्रमोशन की फाइलें मिलेंगी तो एक और कमेटी यह पता लगाने के लिए बनाई जाएगी कि फाइलें रद्दी में किसने फेंकी। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कर्मचारी। गौरतलब हो कि 2 महीने पहले विजिलेंस ने प्रमोशन में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए टीएमयू से डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने को कहा था। वही मामला प्रकाश में आने के बाद विजिलेंस की टीम सक्रिय हो गई है और कई अधिकारी इसकी रडार पर हैं। देखिए, आरटीआई के सामने जो भी पेपर्स पड़े हुए हैं गंदगी, उसका तो सबसे पहले सफाई कराया जाएगा। एक रजिस्ट्रार साहब को मैं बोलूँगा कि आप तुरंत जो है ना, उसको जो भी पड़ा हुआ है उसको आप सफाई करवा के उसको सेली सरा में सजा दें। और साथ ही साथ वो पानी से भी भींग रहा है, मुझे पता चला है पेपर मीडिया से भी और ऐसे लोगों ने बताया है। और कुछ महत्वपूर्ण फाइलें भी उसमें दबी हुई है ना, तो हो सकता है कि जो महत्वपूर्ण फाइलें जो उसमें दबी हुई है और विश्वविद्यालय के लोग खोज रहे हैं और नहीं मिल रही है, तो उससे भी पता चलेगा। क्योंकि फाइल का खराब होना, फाइल का गलना, है ना, यह बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है।
तो इसलिए इसमें सारे अधिकारी भी फंसेंगे, कर्मचारी भी फंसेंगे। और इसमें देखूंगा जरूरत हुई तो एक कमेटी मैंने बनाई है, दूसरी कमेटी भी बनाऊंगा और तुरंत जो है इसको अविलंब जो है कल से ही काम लग जाएगा कि उसका जो है सभी फाइलों को सजा करके रखें, जो भी कागज पत्तर उसमें है उसको ठीक से 2-4 आदमी को लगा करके उसको ठीक किया जाए। जब से मैं ज्वाइन किया हूँ रजिस्ट्रार के रूप में इस विश्वविद्यालय में, करीब 1 साल हो गया, तब से मैं कई एक बार वहाँ पर गया हूँ और हमेशा यह प्रयास किया हूँ जांचने का कि यह फाइल कब से फेंका हुआ है। हमारे आने के पहले से वो फाइल फेंका हुआ है और किस रूम से निकालकर फेंका गया है, फेंकवाया गया है, ये मैं नहीं जानता हूँ, ये तो जांच का विषय है। और उसी फाइल में उसी जो फेंकी हुई फाइल है, उसी बंडल, उसी जगह, जैसा मुझे लगता है कि प्रमोशन की फाइल उसी में है, उसी ढेर में है। और ये जानबूझकर किया गया है। ढेर को देखने से पता चलता है कि फाइल को जलाया भी गया है, उसको सड़ने के लिए बाहर फेंक दिया गया है और फाइल पहले भी जलाई गई है, ऐसा मुझे भी जानकारी मिली है। मैं तो माननीय कुलपति महोदय से ये निवेदन करता हूं कि इन सारी चीजों की जानकारी वो अपने स्तर से प्राप्त करें, अपने स्तर से जांच करें। और भी बहुत जगह फाइल रखी हुई होगी प्रमोशन वाली फाइल, और इस प्रमोशन में बहुत से सारे टीचर इन्वॉल्व हैं, तो वैसे टीचर की जांच करनी चाहिए जो इन्वॉल्व हैं और उन्हीं लोगों में से किन्हीं का ये हाथ है जो इस ढंग के सारे फाइलों को सड़ने के लिए बाहर फेंक दिया गया है। आईपीएससी सेल के बाहर आरटीआई के बीच में फेंका हुआ है। मैं भरसक प्रयास किया हूं लेकिन मेरे पास जगह नहीं है कि उन फाइलों को रखवावे, और विजिलेंस से भी मेरा अनुरोध है कि वो आकर जो है वस्तु स्थिति को समझे। उस ढेर से ढेर सारी फाइलें मिलेगी जो विजिलेंस से संबंधित है, जो प्रमोशन से संबंधित है, और जिनका प्रमोशन गलत हुआ है उन्हीं के द्वारा ये किया गया कार्य प्रतीत होता है। तो मुझे पुनः कुलपति महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि इस फाइल को सुरक्षित कराएं, सुरक्षित करने का प्रयास कराएं। और मैं निश्चित रूप से इस मैटर को राजभवन तक ले जाऊंगा कि इस तरह से फाइल को सड़ने के लिए फेंका जाना कहां तक उचित है। भागलपुर नगर निगम सभागार में आज कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर 2023 के लिए चयनित ब्रांड एम्बेसडर को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने की। इस दौरान दोनों ब्रांड एम्बेसडर को अंगवस्त्र और बुके देकर स्वागत किया गया। बताया गया कि शहर की स्वच्छता के प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने भागलपुर तातारपुर स्थित एडवांस ट्रामा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सह प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान एवं राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा चुकी एथलीट मीनू सोरेन का मनोनयन किया है। कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि दोनों ब्रांड एम्बेसडर शहर की स्वच्छता रैंकिंग को भी बेहतर करने का सुझाव देंगे। वहीं मंच से डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान और मीनू सोरेन ने नगर निगम टीम का धन्यवाद देते हुए अधिक से अधिक सहयोग करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, उप नगर आयुक्त राजेश पासवान, नगर प्रबंधक विनय यादव, जयप्रकाश यादव, मुजफ्फर अहमद, सैयद जीजा हुसैन, के राजू, राजेश सिंह, पार्षद संजय सिन्हा, अमित कुमार उर्फ टिंकल, संजय समेत कई पार्षद और नगर निगम के कर्मी मौजूद थे। बचपन से आज तक देखता रहा हूँ सारे डेवलपमेंट को, हर काम को हमने ये देखा है बड़ी मेहनत के साथ हुई है, लेकिन मेहनत के साथ कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर प्लानिंग की कमी हमेशा दिखाई पड़ती रहेगी। कभी कभी हमने हंसी मजाक में ये बात भी कही कि जितनी मेरी उम्र है उतनी बार हमने अपने सामने जाने वाले रोड को बनते हुए देखा है। दिस इज आवर प्लानिंग। तो चूंकि हम सभी लोग जिम्मेवार हैं इस शहर के, और हमारे साथ नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त, महापौर और उप महापौर सभी लोग शामिल हैं, और मुझे ये बड़ी जिम्मेवारी दे रहे हैं कि इसको अच्छे से देखा जाए और मिलजुल कर उस राह पर जिससे कि ये शहर अपना नाम कमाए, और ये जो समस्या जो हम लोगों का पेरिनियल प्रॉब्लम है इसको दूर करने का एक बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला जाए। हम इस पर वादा करते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
सबों के साथ मिलकर ऐसी रणनीति को लाएंगे जिससे सभी लोग लाभान्वित हों। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं, हमें खुशी है कि ये स्मार्ट सिटी बन रहा है और बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। जिस चीज़ की तरफ मैं आप सभी लोगों का ध्यान में आकर्षित करना चाह रहा हूं कि ये ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है। मतलब वो काम जो हम सोचते हैं वो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। आप सभी लोग देखते होंगे हमारे चारों तरफ स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलती रहती है। ये दौर है एलडीआर का, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का, ऑटोमेशन का दौर है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि ठीक उजाला हो अपने आप लाइट ऑफ हो जाए, लेकिन फिर भी हमने एक ऐसी चीज एलईडी लाइट लगाई जो दिन में भी जल रही है। भाई साहब, इसका कॉस्ट इस पर इनकम कर रहा है, हम ही लोग उसको बियर कर रहे हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। हम जागरूक होंगे तो हम उंगली उठाएंगे। भागलपुर जिले में गंगा उफान पर है। जिले के नाथनगर इलाके के विभिन्न दियारा इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे किसानों के सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। किसान अपनी फसलों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसको लेकर किसानों ने बताया कि वह लोग मकई की फसल को समय से पहले ही काटने को मजबूर है, जबकि दियारा इलाके के किसान नाव पर घरों का सामान लाद कर ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। पीड़ित किसानों का कहना है कि वह लोग हर वर्ष बाढ़ की दंश को झेलते हैं। साथ ही बताया कि उनके सैकड़ों एकड़ भूमि पर लगे पलवल, भिंडी, परोल, कद्दू समेत अन्य सब्जी गंगा में समा गई, जिससे आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। वहीं भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। पीड़ित किसान जैसे तैसे निजी नाव से सामान लेकर महाशय ड्योढ़ी चर्च मैदान की ओर जा रहे हैं। इसको लेकर नाथनगर अंचल अधिकारी स्मिता झा ने कहा कि बाढ़ इलाके का लगातार दौरा किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों को रहने के लिए स्थान को चिन्हित कर लिया गया है। इधर भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दिलदारपुर, बिंदटोली, शंकरपुर समेत कई इलाके के लोग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित रविंद्र भवन टीलाकोटी में शरण लेने पहुंचने लगे हैं, जबकि कुछ लोगों ने पहले से ही अपना बसेरा विश्वविद्यालय कैंपस में लगा लिया है, जिसको देखते हुए कुलपति के आदेश के बाद प्रॉक्टर SD झा ने विश्वविद्यालय थाना पुलिस के साथ पहुंचकर डेरा डालने वाले बाढ़ पीड़ितों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय कैंपस खाली करना होगा। वहीं रत्तीपुर बेरिया पंचायत के सरपंच रंजीत यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष ये पीड़ित यही रहते हैं और यहाँ रहकर रात में घर की भी रखवाली कर पाते हैं। दिक्कत है वही सर कि हम लोग कल यहाँ पर आए हुए हैं, कल आए हैं माल जाल लेकर के, तो हम लोग यही चिकन उकन करके खोपड़ी टाटी बना रहे हैं। तो इसमें भी गार्ड मना कर रहा है कि नहीं यहाँ पर नहीं रहो। तो उसको हम पूछें कि कहाँ हम लोग चले जाएंगे, तो बोल रहा है कि ठेका हम आपको नहीं न लिए हैं। तो हम लोग बारिश का समय है, अगर यदि पन्नी तन्नी तान के नहीं रहेंगे तो बाल बच्चा कितना बारिश में रहेगा यहाँ हैं। एक तो खाना पीना एकदम मुँह में टटिया लगल है कि जाने आने का भी व्यवस्था नहीं है। नाव का इतना कुम्हिल भरा हुआ है कि कल हमारा 4-5 ठो मवेशी कुम्हिल में उझरा करके वो डूब जाता, चितपट होने लगा, लेकिन भगवान था उसको काट दिया जो करगी सट गया। मांग क्या है सर, हम लोग जितना दिन पानी है उतना दिन हम लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ी बना करके। कहीं हम लोग के सर दे दे निश्चित जगह कि हम लोग दीरा छोड़ के कहीं चल जाएंगे, कि बस हम लोग काहे के लिए यहाँ आ गए। इतना परेशानी है कि सालों साल जो है हम लोग परेशान होते हैं। जो भी 2 पैसा कमा उमा के रखते हैं सब पानी में दह जाता है। कैसे कमाएंगे हम लोग? कितना फसल हमारा जो है 5 बीघा का नुकसानी हुआ है। फसल का नुकसान हुआ है। हाँ, अभी कहाँ? अभी जो है पानी में है, पानी से ला रहे हैं ढो ढो के। तो बच्चा सब आप ही? हाँ, बच्चा सब मेरा ही है। तो करेंगे हम लोग को, तो साले साल सरकार यही कर रहा है। तो सरकार ध्यान नहीं दे रहा है? कोई ध्यान नहीं, सरकार क्या ध्यान देगा। नेपाल से पानी छोड़ता है साले साल, जो है ना पानी यहाँ डुबा देता है बिहार को। ये चाहिए ना कि नेपाल वाले को कुछ दबाव देना चाहिए। हाँ, ये अभी हम चैम्बर में थे, सूचना मिली 1-2 दिन से हम लोग खड़े हैं। हम लोगों ने लिख भी दिया है SDO को, DM को, स्थानीय प्रशासन को हम लोगों ने लिख कर दिया है। तो इस पर कार्रवाई अवश्य होगी। तो अभी हम व्यक्तिगत आए और थाना के
विश्वविद्यालय थाना के कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं, समझा के गए। हम लोग समझा रहे हैं कि कल तक ये लोग, ऐसा ही लोग बोल रहे हैं कि कल तक शाम तक खाली कर देंगे। लेकिन तो ये जो जिला प्रशासन देखेगा इस मैटर को। ये विश्वविद्यालय परिसर है, यहाँ पढ़ाई लिखाई परीक्षाएं होती हैं और गंदगी और बाढ़ पीड़ित की जो गंदगी है उससे पूरा बदबू आता है। पढ़ाई लिखाई स्वच्छ वातावरण में होता है। ये शिकायत बराबर विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से की है। इसलिए इस बार हम लोग सजग हैं कि यहाँ पढ़ाई का माहौल बना रहे। जिला प्रशासन इन लोग को जो जगह देगा ये अपना जिला प्रशासन हम लोगों ने लेकर जिला प्रशासन को दिया है। सीवान जिले में आयोजित बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन में भागलपुर के खानकाए पीर शाहदमड़िया के सज्जादा नशीस एंड नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं मुंगेर राइफल एसोसिएशन के आजीवन सदस्य सैयद शाह फखरे आलम हसन न केवल शामिल हुए बल्कि उन्होंने पूरे अंग प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। शुक्रवार को आयोजित इस प्रतियोगिता में रिवॉल्वर पिस्टल की शूटिंग एवं राइफल शूटिंग 50 मीटर में सैयद हसन ने बेहतरीन अंक हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस मौके पर सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि उनके लिए ये क्षण बेहद खुशी का है और ये गौरव की बात है कि उन्हें बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन में भाग लेने का अवसर मिला। इस मौके पर सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि उनके लिए ये क्षण बेहद ही खुशी का है और ये गौरव की बात है कि उन्हें बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन भाग लेने का न केवल अवसर मिला बल्कि उन्हें इस कंपटीशन में एक कीर्तिमान स्थापित किया। इस मौके पर सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि उनके लिए ये क्षण बेहद ही खुशी का है और ये गौरव की बात है कि उन्हें बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन में भाग लेने का न केवल अवसर मिला बल्कि उन्होंने इस कंपटीशन में एक कीर्तिमान स्थापित किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी होने वाले ऐसे कंपटीशन में शामिल होने के लिए प्रैक्टिस करने की बात कही। सैयद हसन ने आयोजित प्रतियोगिता की सराहना करते हुए मुंगेर राइफल एसोसिएशन एवं आयोजन के सभी सदस्यों द्वारा प्रतियोगिता के दौरान की गई व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के ज्यादातर युवा और बच्चे मोबाइल की दुनिया में अपने जीवन को समेट रहे हैं जो किसी खतरे से कम नहीं है। ऐसे में लोगों को ऐसे गेम्स एवं स्पोर्ट्स की तरफ जागरूक करने का काम तारीफे काबिल है। उन्होंने बिहार सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि ऐसे स्पोर्ट्स में खासकर युवाओं को आगे लाने के लिए सरकारी स्तर पर सकारात्मक पहल किया जाए ताकि वे राष्ट्र सेवा में खुद को एक कुशल प्रहरी के रूप में समर्पित कर सके। इस मौके पर मुंगेर राइफल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर मैंग रंजन, गोपाल प्रसाद सिंह, राजकुमार शर्मा, सह सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, आशीष कुमार, कोषाध्यक्ष अनिमेश कुमार, ऑडिटर अरविंद कुमार शर्मा, रेंज ऑफिसर पुलिस लाइन मुंगेर समेत दर्जनों नामचीन शूटर मौजूद थे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।